गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। तो हम लोग बेटा टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग के बारे में पढ़ रहे थे, तो आज इसका एग्जाम्पल भी ले लेंगे। और टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग जो है ये आपका इस ग्राफ यूनिट का आखिरी स्टेप है जो हम लोगों को करना है। तो जैसे टोपोलॉजी आपका फिजिकल अरेंजमेंट होता है, तो टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग में भी हम फिजिकल अरेंजमेंट को ही देखते हुए चलते हैं कि किस तरीके से हम इसको अरेंज करेंगे। तो टोपोलॉजिकल सॉर्ट आपका जो परफॉर्म होता है वो डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ के ऊपर ही होता है। अगर हम एक लिमिटेशन देखें टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग की, तो टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग की केवल एक लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन ये है कि ये जो सॉर्टिंग है ये केवल डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ के ऊपर ही परफॉर्म हो सकती है। Linear ordering of its node in which each node comes before all nodes to which it has outbound edges, means इसके जो इनबाउंड एजेस हैं उसके ऊपर कंसीडर करके हम लोग इसको चलते हैं। एवरी डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ हैज वन और मोर नंबर ऑफ टोपोलॉजिकल सॉर्ट। डिपेंडिंग अपॉन द कहां से आप स्टार्ट कर रहे हो, अलग अलग तरीके से आपका टोपोलॉजिकल सॉर्ट होगा। तो a topological sort DAG is an ordering of vertices of G such that G contain an edge UV। मतलब एज को आप रिप्रेजेंट करेंगे एक इनिशियल पॉइंट से एक फाइनल पॉइंट से। तो U आपका इनिशियल पॉइंट है, V आपका फाइनल पॉइंट है। देन U अपीयर बिफोर V, क्योंकि इनिशियल से ही आप फाइनल पे हो जाएंगे। In the ordering, note that topological sort is possible only on directed acyclic graph that do not have any cycle। मतलब लूप नहीं होगा। अगर लूप हुआ तो हम इसको परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, हम टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग को यूज नहीं कर पाएंगे। टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग तभी होगी जब वहां पर कोई लूप ना हो। For a DAG that contains cycle, no linear ordering of its vertex is possible। Linear इसलिए नहीं होगा क्योंकि रिपीटिशन हो रहा है बार बार। In simple words, a topological ordering of a DAG is an ordering of its vertices such that any directed path in G traverse the vertices in increasing order। जो भी आपकी वर्टिसेस होगी उसको इंक्रीजिंग यानी बढ़ते क्रम में होगा, यानी सबसे पहले जो आपका वर्टिसेस होगी वो सबसे कम डिस्टेंस की होगी, उसके बाद जो वर्टिसेस होगी वो उससे ज्यादा डिस्टेंस की होगी। धीरे धीरे डिस्टेंस हमारा इंक्रीज होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। इतना क्लियर है? ये हम लोगों ने पिछली बार भी पढ़ा था। ये हम लोगों ने पिछली बार ही पढ़ा था बेटा। टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग इज वाइडली यूज इन शेड्यूलिंग एप्लीकेशन, जॉब्स और टास्क। कि सबसे पहला टास्क, सबसे पहला जॉब हम पहले कंप्लीट कर ले, फिर धीरे धीरे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रेफरेंसेस हम बढ़ते चले जाएंगे। क्लियर है बेटा? The jobs that have to be completed are represented by nodes and there is an edge from node U to V. If job U must be considered before job V can be started। अगर U to V है तो पहले U को खत्म करोगे तब V को स्टार्ट करोगे। पहले इनिशियल काम खत्म होगा तब फाइनल काम शुरू होगा।
A topological sort of such a graph give an order in which job must be performed. इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा, हम लोगों ने नेटवर्क एक्टिविटी डायग्राम के बारे में बात की थी। नेटवर्क एक्टिविटी डायग्राम भी ये डिनोट करता है कि कौन सा काम पहले करना है, फिर कौन सा काम करना है। उसी तरीके से आपका टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग में भी ये पता लगता है कि पहले कौन सी एक्टिविटीज को हमको परफॉर्म करना है, फिर कौन सी एक्टिविटीज को हमको परफॉर्म करना है। क्लियर है बेटा? The algorithm for topological sort of a graph that has no cycle focuses on selecting node n with 0 in degree. मतलब हम उस नोड से स्टार्ट कर रहे हैं जिसकी इन डिग्री, यानी जिसके ऊपर ट्राइवर जितने भी वर्टिसेस आ रहे होंगे वो 0 आ रहे होंगे। That is the node which has no predecessor. ऐसा नोड जिसका कोई प्रेडेसर ना हो। The two main step involved in topological sorting algorithm, सबसे पहले selecting a node with 0 in degree, मतलब ऐसा नोड जिसका इन डिग्री कितना होगा, 0 होगा, और फिर हम उस n को उस ग्राफ से अलग कर देंगे। क्लियर है बेटा? इतनी चीजें क्लियर है? यस सर। अगर आप देखिए, अब अगर आप देखिए सबसे पहले क्या करना है, फाइंड द इन डिग्री ऑफ ईच एंड एवरी नोड इन द ग्राफ। इन डिग्री का मतलब क्या हुआ? आप लोगों ने सर जो एज उसमें आ रही है, हाँ, जितनी एजेस आ रही हैं वो सब क्या हो जाएंगी, हमारी इन डिग्री हो जाएंगी, और जितनी एजेस हमारी वहां से जा रही हैं वो आउट डिग्री हो जाएगी। तो हमको क्या करना है, पहले जितने भी एजेस हैं सबकी इन डिग्री निकाल लेनी। जितनी भी एजेस हैं उनकी सबसे पहले हमको इन डिग्री को कैलकुलेट कर लेना है सारे ग्राफ में। फिर दूसरा स्टेप क्या है, वो सारे नोड्स जिनकी इन डिग्री 0 है उनको उनकी एक क्यू बना लेनी। वो सारे नोड जिसकी इन डिग्री 0 है उनकी क्या कर लेना है, एक क्यू बना लेना है। इतना क्लियर है? यस सर। अब हमें क्या करना है, हमें चौथा और पांचवें स्टेप्स को रिपीट करते रहना है। और कब तक रिपीट करते रहना है, जब तक क्यू हमारी एम्प्टी ना हो जाए। और क्यू में कौन सी चीजें हैं, जिनकी इन डिग्री 0 है, जिनकी इन डिग्री क्या है, 0 है। अब जो सबसे पहला आपका नोड है उसको रिमूव करिए क्यू से, क्योंकि क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है ना। तो जो फ्रंट में जो नोड एन है उसको आप रिमूव करिए और फ्रंट की एक वैल्यू इंक्रीमेंट कर दीजिए, क्योंकि अब अगर हमको निकालना भी होगा तो हम क्या निकालेंगे, दूसरा नोड निकालेंगे। पहला नोड हमारा निकल गया, तब फ्रंट की वैल्यू मान लीजिए 0 थी, तो 0 नोड तो निकल गया मेरा। अब हमको अगला नोड क्या निकालना पड़ेगा, 1 नोड निकालना होगा, यानी पहला नोड निकालना पड़ेगा। तो 0 नोड से अगला नोड, इसलिए हमने किया 0 नोड प्लस 1, फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1। क्लियर है इतनी बात? ये यस सर। यस सर। यस सर। अब हमने क्या किया, रिपीट करना है सारे नेबरों के लिए ऑफ नोड एन, मतलब जितने भी नेबर हैं एन के, उन सबके लिए चलाना है
सबसे पहले क्या करना है, डिलीट द एज फ्रॉम एन टू एम, एन से एम तक की जो एज है उसको डिलीट कर दीजिए, बाय सेटिंग इन डिग्री इज इक्वल टू इन डिग्री एम इज इक्वल टू इन डिग्री एम माइनस 1। ठीक है, भाई अगर मान लीजिए इन डिग्री उसकी 2 थी, तो एक एच तो हमने रिमूव कर दी ना, तो अब उसकी इन डिग्री कितनी रह जाएगी, -1 रहेगी कि नहीं रहेगी भाई, 2 -1 रहेगी। इफ इन डिग्री एम इज इक्वल टू 0, अब मान लीजिए -1 करने पे उसकी इन डिग्री 0 आ जाती है, तो उसको क्या करना है, एन क्यू में डाल देना है, और जो क्यू हमारी बन रही है वो क्यू में कहां पे ऐड होगा, सबसे पहले ऐड होगा, सबसे लास्ट में ऐड होगा, क्यू में तो सबसे लास्ट में ऐड होता है ना। तो जिसकी भी इन डिग्री 0 होती जाएगी उनको आप सबसे लास्ट में ऐड करते जाएंगे। क्लियर है इतनी बात? यस सर। यस सर। अब हम इसका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। उससे पहले समझ लें क्या कह रहा है, वी विल यूज अ क्यू टू होल्ड द नोड विद 0 इन डिग्री, मतलब क्यू के अंदर जितने भी नोड्स हैं उनकी इन डिग्री कितनी हो गई है, 0 है। The order in which node will be deleted from the graph will depend on the sequence in which nodes are inserted in the queue. Then we will use a variable in degree g, where in degree g will represent the number of in degree of node n. Clear है इतनी बात? अब एक एक करके हम क्या करेंगे, इन डिग्री वाले नोड्स को रिमूव करते जाएंगे क्यू से, और उस पर हम लोग वर्किंग करते रहेंगे। इतना क्लियर है बेटा? भाई कुछ 7-8 यस सर। अटेंडेंस नहीं डाली है, अटेंडेंस डाल दें, नहीं तो बाद में कहेंगे हम अटेंडेंस डालना भूल गए थे। इन्हीं 7 लोगों ने अपनी अटेंडेंस नहीं डाली है, वो अपनी अटेंडेंस डाल लें। अब अगर ये ग्राफ आप देखिए, इस ग्राफ को पहले आप बना लीजिए। सबसे पहले ए है, उसके बाद ए से हम कहां पे जा रहे हैं, बी पे जा रहे हैं, बी से हम कहां जा रहे हैं, सी पे जा रहे हैं, और डी पे भी जा रहे हैं, और डी पे हम जी से भी जा रहे हैं, यानी डी की इन डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई। और फिर हमने ई को देखा, ई की इन डिग्री कितनी हो गई है, सर 3। 3 हो गई है। और एफ की इन डिग्री कितनी हो गई है, 1 है सर। अब यहां पे अगर एडजेसेंसी मैट्रिक्स लिस्ट बनाइए, तो ए की क्या रहेगी, ए के एडजेसेंट क्या है, बी। ए के एडजेसेंट बी ही है ना, बी के एडजेसेंट क्या है, सी है, डी ई। और ई है, यही तो है। यस सर। और सी का एडजेसेंट क्या है, ई। सी से तो खाली हम ई तक पहुंच रहे हैं, और डी से भी हम कहां तक पहुंच रहे हैं, ई। ई तक पहुंच रहे हैं। और ई से कहां तक पहुंच रहे हैं, एफ तक। एफ। और जी से डी तक। डी। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है बेटा?
इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। No, sir. Now we use the algorithm given above to find topological sort T of G. The steps क्या है? अब स्टेप्स देखते हैं। ग्राफ हम लोगों ने बना ही लिया है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? द इन डिग्री एन ऑफ एवरी नोड इन द ग्राफ क्या है? अगर आप हर डिग्री का, हर उसका ग्राफ का मतलब हर एक नोड का इन डिग्री निकालना शुरू करिए, तो इन डिग्री क्या होगी देख लेते हैं। अभी इन डिग्री हम ग्राफ को ऊपर रख रहे हैं और ग्राफ को ऊपर रख के हम सबकी इन डिग्री निकालेंगे। ए की इन डिग्री कितनी है? ए की इन डिग्री 0 है। किसकी सर? ए की 0 है सर। और बी की कितनी है? 1. तो B की 1 है। बी की 1 है। सी की कितनी है? 1 है सर। डी की? डी की कितनी है? 2 है। भाई एक जी से आ रहा है, एक बी से आ रहा है। यस सर। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ई की कितनी है? ई की 3 है। D की 3 है सर। एफ की 1 है यस सर। और जी की 0 है। तो क्यू में हम क्या रखेंगे? जितने भी हमारे नोड जिनकी जो है 0 इन डिग्री है, उनको हम क्यू में रखेंगे। पहले हमारे फ्रंट में हमने एक ऐड किया, तो फ्रंट की वैल्यू पहले कितनी होगी? 1 होगी। और रियर की वैल्यू कितनी होगी? V1 होगी। जब पहले हमने ऐड किया ए, तो फ्रंट की वैल्यू तो ए 1 ही रहेगी और रियर की वैल्यू भी 1 रहेगी। लेकिन जब हमने ऐड किया जी, तो रियर की वैल्यू क्या हो गई? +1 इज इक्वल टू 2। यानी फ्रंट की वैल्यू कितनी है? 1 और रियर की वैल्यू कितनी है? भाई रियर की वैल्यू कितनी होगी? 2. 2 होगी। क्यों होगी? क्योंकि रियर का मतलब क्या है? लास्ट वैल्यू कहां पे है। तो लास्ट वैल्यू कहां पे है? सेकेंड ही तो है, मतलब दो ही वैल्यूज तो हैं। अगर आप देखिए इसमें दो ही तो 0 है हमारी, एक A0 है, एक G0 है। यही तो है ना बेटा? Yes, sir. इसमें 25-25 करके 2 बार निकाला हूँ इसमें डाटा में। और उसमें मोबाइल नंबर पूछने लगा, फिर ईमेल आईडी पूछने लगा इसमें एक्सेस में। 5 निकला। ठीक है ना बेटा? इसमें पाँच ही निकला। क्लियर है बेटा इतनी बात? यस सर। आगे चले। जी सर।
अब हमने क्या किया, तीसरे में रिमूव द फ्रंट एलिमेंट ए। जो फ्रंट एलिमेंट है वो तो ए ही है। भाई ए और जी था तो पहला एलिमेंट कितना हुआ? भाई पहला एलिमेंट तो हमारा जो है अब हम क्या करेंगे, अब हमने ए को रिमूव किया क्यू से और फ्रंट की वैल्यू को एक इंक्रीमेंट कर दिया। अब फ्रंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? फ्रंट की वैल्यू 2 हो जाएगी और रियर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इतना क्लियर है बेटा? भाई सबसे पहली वैल्यू यस सर। ए थी ना, ए को रिमूव कर लिया। यस सर। अब क्या है, अब जो अगली हमारे, हमने क्या किया, ए से लेके बी तक के जो थी उस एच को रिमूव कर दिया। अब बी का कितना हो गया इन डिग्री? हो गई। तो इन डिग्री बी की 0 हो जाएगी। भाई पहले जो है इन डिग्री उसकी 1 थी, 1 में से 1 माइनस किया तो बी की वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई। इतनी तो होगी। यस सर, 0 हो जाएगी। अब बी को भी हम क्यू में ऐड कर देंगे, तो जब बी में को भी क्यू में ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? जी और बी हो जाएगा। और रियल की वैल्यू एक बढ़ जाएगी, क्योंकि एक वैल्यू बढ़ चुकी है तो रियल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 + 1 = 3 हो जाएगी। तो फ्रंट हमारा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा और रियर हमारा क्या हो जाएगा? रियर हमारा 3 हो जाएगा। यस सर। सी ई और डी वाला रियर हो जाएगा सर। हाँ, अब डिलीट द एच फ्रॉम ए टू बी, द ग्राफ नाउ बिकम एज शोन। इस तरह से ग्राफ बन गया मेरा। यस सर। अब जब आगे बढ़ेंगे स्टेप 5 में, तो हमने क्या किया, रिमूव द फ्रंट एलिमेंट बी फ्रॉम द क्यू बाय सेटिंग फ्रंट +1। तो फ्रंट +1 का मतलब क्या हो गया? तो 2 + 1 3 हो गया। तो सबसे पहले अब इन डिग्री डी की कितनी है? डी की डी 1 की है सर। 2 है। 2 है सर, एक बी 2 से एक - जी 1 से कितना है। हो गया? 1 ही तो हुआ। यस सर। तो अब इन डिग्री अगर सी की देखो तो भी 1 है, 2 डी की देखो तो भी 1 है, 3 की देखो तो क्या है, मतलब ई की देखो तो कितनी है? 3 है, और एफ की देखो कितनी है? 1 है।
है कि नहीं है? अब अगला यस सर। क्या था? जी था। अगर क्यू में देखो तो अगला एलिमेंट क्या है हमारा? जी है। यस सर, जी की इन डिग्री 0 है। तो जब हम डिलीट करेंगे एज फ्रॉम जी टू डी, डिलीट करेंगे एज फ्रॉम जी टू डी, तो क्या होगा? जी से डी तक के जो वैल्यू जा रही है वो डी की इन डिग्री 1 कम होगी। भाई जी से डी की इन डिग्री कितनी हो जाएगी भाई? पहले डी की इन डिग्री 2 थी, अब कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। यस सर। तो अब हमने जी वाला जो ग्राफ एज जा रही थी उस एज को क्या किया? रिमूव कर दिया। अब हमने क्या किया? अब हम बी एलिमेंट को रिमूव करेंगे। अब हम बी एलिमेंट को रिमूव करेंगे। जब बी को रिमूव करेंगे तो क्या होगा? सी में से 1 डिग्री माइनस होगी और डी में से 1 डिग्री माइनस होगी और ई में से 1 डिग्री माइनस होगी। क्योंकि सी डी ई क्या है? नेबर है बी के। तो अब सी की डिग्री, यस सर। भाई सी की डिग्री अब 0 यस सर, बी से सी जाने वाली एज हटा देंगे, डिलीट हो जाएगी। और डी की 1 हो जाएगी और ई की कितनी हो जाएगी? सबकी 1-1 कम हो जाएगी। यस सर। अब इन डिग्री ऑफ सी एंड डी इज 0। अब इसको क्या करेंगे? इसको हम जो है रियल में ऐड कर देंगे। तो अब हमारे पास जो बनेगा बचेगा है वो ए जी बी और सी और डी ऐड हो जाएगा। तो अब बी से जो सी की तरफ एज जा रही थी वो भी हट जाएगी और बी से जो डी की तरफ एज जा रही थी वो भी हट जाएगी। अब हमारा ग्राफ क्या हो जाएगा? जिस तरह का दिख रहा है इस तरह का ग्राफ बन जाएगा। भाई इस तरह का ग्राफ दिखेगा कि नहीं दिखेगा हम लोग को? जिसमें सी और डी में अब इन डिग्री कुछ नहीं है यस सर, 0 हो जाएगी इन डिग्री। और ई पे 1 डिग्री की डिग्री 2 हो जाएगी और एफ की डिग्री 1 हो जाएगी। 1 हो जाएगी, 1 ही है सर। अब हम क्या करेंगे? रिमूव द फ्रंट एलिमेंट सी फ्रॉम द क्यू बाय सेटिंग फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1। और अब ई में से एक एज माइनस करेंगे क्योंकि सी का नेबर क्या है? ई ही तो है। तो जो सी से ई तक एज जा रही थी उसको रिमूव कर देंगे। अब ग्राफ हमारा यही तो रह जाएगा, डी से ई और ई से एफ जा रहा है। यही रहेगा कि नहीं रहेगा? जिससे लास्ट लास्ट स्टेप नहीं समझ में आया सर, भाई सुनाई नहीं दिया ठीक से। जो ई है, ई की कितनी थी? यस सर, 2 थी अभी तक। तो 2 यस में सर। से
वन माइनस क्या, क्योंकि सी वाला एज हटाया हमने, यस सर ई सी की वाला एज कितनी हटा हो दिया, जाएगी, एक बनी डिग्री तो चली रहेगी। जाएगी, डिग्री। यस सर। तो ये वाली जो डी से ई तक जा रही है यही केवल रह जाएगी। यस सर, 1 हो गई अब। अगले में अब अगला स्टेप अगर आप देखिए 12वां, तो रिमूव द फ्रंट एलिमेंट डी। यस सर। तो जब डी रिमूव करोगे तो डी से हमारी कितनी जा रही थी, अगर आप देखो एक ही तो जा रही थी, यस सर, डी से ई एक ही जा रही थी। तो डी की भी जीरो हो जाएगी। यस सर, ई की भी 0 हो जाएगी। अब ई की भी जीरो हो जाएगी, क्योंकि ई पे अब कोई एस तो आ नहीं रही है। यस सर। तो अब हम क्या लिखेंगे वहां पे, ई लिखेंगे। यस सर, ई लिख जाएंगे। जितनी जीरो हो रही हैं वही तो क्यू में लिख रहे हैं। यस सर, ई की इन डिग्री 0 है। अब अब ई का नेबर कौन है, एफ है। एफ है। तो अब हम क्या करेंगे, एफ माइनस वन करेंगे तो ए बी सी डी ई एफ हो जाएगा। यस सर। अब फाइनली देखिए अब कोई एजेस बनी है, नो सर, अब कोई एज नहीं बची है। हमारा यही आपका टोपोलॉजिकल सॉर्ट आ जाएगा। सर कटिंग एज एल्गोरिदम है। हाँ, देयर इज नो मोर एज इन द ग्राफ यस सर। and all the nodes have been added to the queue, so the topological sort of T of G can be given as A, G, B, C, D, E, F. ठीक है ना। यस सर। तो अब आप इसको आप एक्सपैंड करके लिख लो कि ए, जी, बी, सी, डी, ई और एफ। तो ए से हमारा लिंक कहां था, बी तक था। यस सर। और जी का कहां था, जी का डी पे था। यस सर। यस सर, जी का डी पे था। बी का कहां था, ई पे। बी का ई पे था। बी का अगर आप देखिए तो डी पे भी था, ठीक है, और बी का सी पे भी था, यस सर। और बी का ई पे भी था। यस सर। अब डी का देखो, डी का कहां था, ई पे था। डी का केवल ई तक था, और ई का एफ तक, यस सर। और सी का ई तक था। का भी ई पे था सर। तो इस यही चीज बन के आएगी या नहीं आएगी, यस सर, यही बन के आएगा। ये क्लियर है। जी सर। तो ये हमारा फाइनली टोपोलॉजिकल सॉर्ट हो गया, आ गया।
ठीक है ना बेटा? यस सर। सर अगर इसमें क्वेश्चन आता है वर्किंग दिखाने के लिए सर, हाँ तो पूरी वर्किंग ऐसे हम लोग दिखा देंगे एज हटाते हुए, और कि फ्रंट बढ़ा फ्रंट इंक्रीज करते हुए, रियर इंक्रीज करते हुए, और एजेस रिमूव करते हुए दिखा देंगे सर। ग्राफ अलग अलग बना बना के लास्ट में हम लोगों को ये वाला भी बनाना होगा। ये, हाँ ये भी आपको बताना होगा, क्योंकि ये आपका फाइनली शो कर रहा है कि किस तरीके से आपका, क्योंकि जो आप अगर A G B C D E F ये सॉर्टेड फॉर्म में ही है, यस सर। लॉजिकल सॉर्टेड ऑर्डर जो आया था वही हमने रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे। मतलब ये कंक्लूजन है, हमारा फाइनल आंसर है सर। हाँ, यस सर। ओके। लेकिन वर्किंग पूरी दिखानी पड़ेगी तभी नंबर मिलेंगे। ठीक है बेटा? यस सर, समझ गए। तो अब इसके बाद जो हमारा कॉन्सेप्ट आएगा वो सर्चिंग और सॉर्टिंग का आएगा। कि सर्चिंग क्या होती है, सॉर्टिंग क्या होती है। तो सर्चिंग, जैसे कि हम नाम जानते हैं, किसी भी चीज को, किसी भी एलिमेंट को ढूंढने का जो तरीका होता है उसे सर्चिंग कहते हैं। ठीक है, कि वैल्यू हमारे एरे में प्रेजेंट है या वैल्यू हमारे एरे में प्रेजेंट नहीं, उसको हम क्या कहेंगे, सर्चिंग कहेंगे। दो तरह की सर्चिंग बहुत ही पॉपुलर है, एक लीनियर सर्च है, एक बाइनरी सर्च है। अब लीनियर सर्च का मतलब क्या है, कि जितने भी एलिमेंट हैं सारे एलिमेंट्स पे हम बार बार जा रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि क्या वही हमारी वैल्यू थी जिसको हम देखना चाहते थे। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? यस सर, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च सी में पढ़ा हुआ था सर। नहीं, इसको फिर से हम लोग समझ लेंगे, लेकिन लीनियर सर्च में क्या हो रहा है कि हमारे पास एरे चाहे सॉर्ट हो चाहे अनसॉर्टेड एरे हो, दोनों पे हम ये वर्क कर सकते हैं। बाइनरी यस सर। सर्च में एक प्री कंडीशन ये थी कि आपका जो एरे होना चाहिए वो सॉर्टेड फॉर्म में होना चाहिए। ऐसे होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? यस सर, बाइनरी में हमें सॉर्टेड एरे चाहिए रहता था, या तो इंक्रीजिंग में या तो डिक्रीजिंग में सर। यार इंदू जी ने क्या भेज दिया है भाई ग्रुप पे? सर वो हम लोग प्री एंड सेमेस्टर किस तरीके से होंगे वही वाली शायद नोटिस है सर। हाँ, तो गूगल क्लासरूम पे ही हो रहा है ना। सर उसमें लिखा हुआ है कि दोनों होने, ऑफलाइन भी होना है और मतलब रिटर्न भी होना है, और अभी डिसाइड नहीं हुआ है बेटा ये। दोनों में होना है लिखा हुआ है। कह रहे हैं एमसीक्यू में 2 घंटे का होगा, और जो राइटिंग वाला होगा वो 3 घंटे का होगा, उसमें ऐसे ही लिखा हुआ है। फिलहाल मैं कंफर्म तभी करूंगा जब मैं बात कर लूंगा बेटा। आज जब मुझे क्लियर हो जाएगा तभी मैं बताऊंगा आगे आपको। निखिल भाई ध्यान से देखो, नीचे टू बी डिसाइडेड भी लिखा हुआ है स्टार हाँ, लगा मैं के। यही कह रहा हूँ।
जब तक दोनों डिसाइडेड ना हो तरफ जाए तो मैं क्या बता दूं। यस सर, कुछ भी कंफर्म नहीं सर। जब जो चीज कंफर्म होगी उसी को करूंगा। यस सर। सर वो जब लैब के लिए बुलाया गया है उस दिन क्लास का क्या होगा? भाई उस दिन तो फिर क्लास नहीं होगी, फिर उस हफ्ते क्लास नहीं होगी, अगले हफ्ते से क्लास होगी फिर से। हाँ सर, क्योंकि 27 to 29 हम लोगों की लैब आ गई है और बाकी बता रहे थे कि उस दिन क्विज भी होता है ना, मंडे को होता है जैसे कि। मंडे तो 25 नहीं होगा। वो EC 31 से 34 का 6 दिन में एक्सटेंड कर दिया है पूरा। मतलब 27 से है ना। हाँ सर। तो नहीं सर, जैसे 27 सरप्राइज क्विज आ जाता है ना अगर क्लास हो जाती है बीच में, क्योंकि हमें तो 2 बजे तक वहीं रहना है, तो सर वो पता नहीं, कोई बता नहीं रहा कि उस दिन क्लास है कि नहीं। भाई फिर उस हफ्ते जो है मैं अपना क्लास नहीं रखूंगा, अगले हफ्ते से फिर से क्लास रखूंगा। सर ये सर नोटिस सर जो आई है सर, ये मतलब फेक है कि सर सही है सर? बेटा ये तो मैं अभी देखो आपके साथ क्लास ही कर रहा हूँ, मैं तो कहीं कंफर्म करने गया नहीं अभी। नहीं सर, ये 2-3 दिन पहले सर आई हुई है नोटिस। भाई 2-3 दिन पहले ये आई थी कि अभी डिसाइड होना है कि ऑफलाइन होना है कि ऑनलाइन होना है। सर अभी डिसाइड नहीं हुआ। अभी डिसाइड नहीं हुआ, जब डिसाइड हो जाएगा तो मैं खुद बता दूंगा आपको। ओके सर। सर ऑनलाइन ही रहेगा। अब भाई ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो जो भी हो, जो डिसाइड करेंगे वो बता दिया जाएगा। ठीक है, फिलहाल अभी आपको जो है एक सरप्राइज आ रही होगी। यस सर। ठीक है, तो वो 13वीं सरप्राइज। ठीक है, 15 होनी है तो आज 13वीं दे गूगल क्लासरूम पे होगी, आएगी। हैं। गूगल हाँ क्लासरूम पे आएगी। वो तो हाँ, गूगल शुभम क्लासरूम पे वहीं आएगी। पे आती है ना। अरे सरप्राइज तो गूगल क्लासरूम पे आता है बेटा। यस सर, वही तो। हाँ तो वो तो हो सकता है आ गया हो, देख लो। ठीक है, तो सर्चिंग और सॉर्टिंग हम लोग मंडे से पढ़ना शुरू करेंगे। लीनियर सर्च क्या होता है, बाइनरी सर्च क्या होता है, ये थोड़ा बहुत आप लोगों ने पढ़ भी रखा होगा सी में। हम ये मान के चलेंगे कि हम स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हैं लीनियर सर्च से। ठीक है। ओके यस सर। यस सर। सर प्लीज सर, सर आज अगर पॉसिबल होगा तो सर क्लियर करिएगा सर। देखो हमको जैसे ही पता लग जाएगा हम बता देंगे आपको, लेकिन पहले मुझको क्लियर हो। वही सर, जब तक जो मुझको भी। क्लियर नहीं होगा मैं आपको कोई फेक न्यूज नहीं दे सकता। यस सर। सुनी सुनाई बातों पे कोई वाव नहीं हो पाएगा। नहीं सर, ये तो नोटिस में सर पूरा सर एकेडमिक सर लिखा हुआ है, 20 जनवरी की सर है। अरे उस हिसाब से तो नीचे देखो, उसमें स्टार करके लिखा भी है टू बी डिसाइडेड। मतलब आपका डिसाइड 2 नहीं। से फरवरी वाला 2 से 8 फरवरी लिखा हुआ है, उसमें ये भी लिखा हुआ है टू बी डिसाइडेड। और नॉर्मली अगर ये देखो तो बेसिकली ये जो है आपका किसके लिए है। ये नॉर्मली अगर आप देखिए तो ये आपका बेसिकली जितनी भी चीजें आई थी, ये आई थी फाइनल ईयर के लिए, फाइनल और थर्ड ईयर के लिए आई है कि नहीं आई है। यस सर, 3rd ईयर 4th ईयर MCA 3rd ईयर। सर हाँ ये तो पहला टाइम टेबल ऊपर सर जो बना हुआ वो तो 3rd ईयर के लिए, 3rd ईयर 4th ईयर के लिए। उसमें अभी सेकेंड ईयर का कुछ आया ही नहीं है। भाई सेकेंड ईयर का क्या आया है, अभी सेकेंड ईयर का तो कुछ आया ही नहीं है। यही चीज तो है। वही बात है। लेकिन जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक बताया नहीं जा सकता।
सर क्विज आ गई सर, हम लोग देने जा रहे हैं सर। हाँ ठीक है, मैं एंड कर रहा हूँ फिर। ओके, थैंक यू।